परंतु एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में हम ला जाने जाते समाज के बीच में, तो निश्चित ही वह आध्यात्मिक संदेश की ओर भी हम सब ला बढ़ना आवश्यक। तो उपस्थित समस्त संत समाज से हम यही बात कहना चाहतन, यह संदेश देना चाहतन कि उपस्थित सबो संत समाज परम पूज्य शतधारी गुरु अमरदास बाबा जी की यह संदेश है कि यह मानव जीवन बड़ा अनमोल है। मानव जीवन बड़ा अनमोल है, इसे यूं ही व्यर्थ न गंवाएं। मानव जीवन अनमोल है, इसे यूं ही व्यर्थ न गंवाएं। नित्य कर्म सीमित करके सुख संतति पाएं, जीवन में सुख संतति पाएं। यह मानव जो जन्म मिले हैं ये बहुत ही अनमोल है, अतुल्य है। तो यह मानव तन के महत्व लापला समझना अति आवश्यक है। उपस्थित समस्त संत समाज, यह धरती में जो भी जीव, चाहे अंडस पिंड जड़ायन उपमच कोई भी जीव हो, मनुष्य है, ये धरती में जन्म लिए तो निश्चित रूप से होकर मृत्यु भी शाश्वत सत्य है कि जो जन्म ले है होकर एक दिन जाना तय। मृत्यु ला कोई रोक सकेगा? जो जन्म लिए होकर मृत्यु निश्चित है। परंतु जन्म और मृत्यु के मध्य में, बीच में जो हमन अपन जीवन और समय ला लगा था, अपन जीवन ला व्यतीत कर था, वो समय के महत्व है। तो जन्म और मृत्यु के मध्य में जो जीवन पड़ते, वो जीवन में हमन का करते? प्रत्येक मनुष्य अपन जीवन में ये मानव जन्म मिले हैं तो इला सुखी बनाए के लिए, अपन जीवन में सदैव आनंद ला प्राप्त करे के लिए मेहनत करते, धन अर्जित करते और धन अर्जित करके अपन व्यक्तिगत जीवन ला सुखमय और आनंद बनाते। साथ ही अपन बाल बच्चा उनकर परवरिश में मेहनत करके बाल बच्चा के उज्जवल भविष्य के निर्माण करते। साथ ही उनकर मन में जितने भी सपने हैं ओला साकार करे के लिए जीवन पर्यंत मेहनत करते और अंततः यदि सार्थक मेहनत किए जाए तो निश्चित रूप से वह होकर सपना भी साकार हो जाता है। परंतु यदि मनुष्य अपन जीवन में जितना भी आनंद ला प्राप्त कर ले, कितना भी सुखी हो जाए और सारे सुख संसाधन ला जुटा ले, अपन जीवन में सर्व सुख ला प्राप्त कर ले, अगर सारे सपने साकार हो जाए, फिर भी प्रत्येक मनुष्य के मन में एक अंतिम इच्छा निश्चित रूप से रहती है। वो ये है कि जब भी वो व्यक्ति ये दुनिया ला छोड़ करके जाए, जब ओला मृत्यु के प्राप्ति हो तो ओकर आत्मा जो है धरती में भटके मत, ओला मोक्ष मुक्ति के प्राप्ति हो जाए। ये हर मनुष्य के अंतिम आशा होती। जब हमन किसी के मिट्टी कार्यक्रम में जाथन, सतनाम धर्म संस्कृति के अनुरूप जब किसी के मृत्यु हो जाते तो हमन ओकर माटी काठी में जाथन, एक मुठा मिट्टी दान करथन। तो हर व्यक्ति अपन मन से, आत्मा से यही निवेदन करते कि हे सतनाम सतपुरुष पिता गुरु घासीदास बाबा जी, यह मृत व्यक्ति है, होकर हंसा होकर आत्मा ला शांति प्रदान करो, ओला मुक्ति प्रदान करो। हम सब यही निवेदन करते हैं। जब हमन किसी के दसगात्र कार्यक्रम, जग के कार्यक्रम में सम्मिलित होथन, भोजन प्राप्त करथन, भोजन प्राप्त करने वक्त भी हमार अंतरात्मा से यही प्रार्थना करथन कि जे नाम से हमन भोजन प्राप्त करथन, जेकर नाम के हमन भोजन ग्रहण करथन, वो व्यक्ति के आत्मा ला शांति प्राप्त हो, मुक्ति प्राप्त हो, मोक्ष प्राप्त। ये हर मनुष्य निवेदन करते हैं। अर्थात प्रत्येक मनुष्य ला अपन जीवन के अंतिम क्षणों में एक ही चीज के आशा होते, वो है मोक्ष और मुक्ति की। परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी यही आशा ला पूर्ण करे के मार्ग दिखाए कि हम मनुष्य ला कैसे
मोक्ष मुक्ति के प्राप्ति होवे। यदि हम सब के अंतिम आशा मोक्ष मुक्ति प्राप्त करना है तो गुरु घासीदास बाबा जी के जो कहना है ओला हमला मानना पड़ी, उनकर बताए सिद्धांत उपदेश में चलना पड़ी, तब जाकर के हमला मोक्ष मुक्ति के मार्ग प्राप्त हो सके। हम सब गुरु घासीदास बाबा जी के बताए मार्ग में चलबो तभी हमला मुक्ति के मार्ग मिली। परंतु मनुष्य जो है अपन सर्वत्र जीवन ला व्यक्तिगत अपन बाल बच्चे और परिवार के उन्नति विकास में लगा था, और जे चीज से ओला मोक्ष मुक्ति के प्राप्ति होना है ओकर लिए वो कोई विचार नहीं करे, ओकर लिए कोई कर्म नहीं करे। परंतु जे चीज के लिए आप कर्म करत हो अपन जीवन में सर्व सुख संपदा और सारे सुख संसाधन ला जुटाए के लिए, तो आप ला जान करके आश्चर्य हुई, आप सब ला जान करके आश्चर्य हुई कि जो व्यक्ति जीवन पर्यंत मेहनत करके जितना भी कमा ले, चाहे बड़े बड़े महल तैयार कर लो, वाहन गाड़ी खरीद लो, घर में सारे सुख सुविधा बना लो, जुटा लो, परंतु जे दिन ये धरती ला जावे मृत्यु ला प्राप्त करवे तो वो सतनाम सतपुरुष पिता ये धरती में आप ला भेजे हैं, तो सारे धरती के नियमों के आधार पे सारे सुख के आनंद आप ले सकते हो। लेकिन जे दिन यहाँ ले जावे तो एक ठो आड़ी और काड़ी भी यहाँ से ले जा नहीं सकते। कोई ले जा सकते का? कोई नहीं ले जा सकता, कोई नहीं ले जा सकता, कोई ले जा सकते। सब कुछ यहीं छूट जाना है, अर्थात जो सब कुछ यहीं छूट जाना है और जो सब चीज कोई आप लग काम नहीं आने वाला है, परंतु आप विडंबना देखो मनुष्य वही चीज में अपन जीवन पर्यंत समय लगा देते, जे सब कुछ यहीं छूट जाना है। परंतु अंतिम आशा है मोक्ष ला प्राप्त करना, और मोक्ष प्राप्ति में जो काम आना है वो कर लिए तो आप समय लगा भी नहीं करत हो, तो फिर कहां से मोक्ष प्राप्त हुई? तो हे संत समाज, आप मन से हम यही आशा करथन कि आप ला वह वास्तविक कर्म की ओर आप मन जाओ जेकर से आपके अंतिम आशा पूर्ण हो, जेला मोक्ष मुक्ति के प्राप्ति हो सके, ताकि जब भी आपकी मृत्यु हो, कारण मृत्यु तो शाश्वत सत्य सबला होना है, परंतु जब भी मृत्यु हो किसी कोने में हो, संसार के किसी जगह में हो, किसी काल किसी समय में हो, तब भी आपके आत्मा हंसा ये लोक में भटके मत, और सीधे गुरु चरण सतलोक जाकर के गुरु चरण प्राप्त हो जाए, बोला मोक्ष मुक्ति प्राप्त हो जाए। तो हम सब ला यदि वास्तव में मोक्ष मुक्ति पाना है तो हम सब ला वह कर्म करना पड़ी जेकर से मोक्ष मुक्ति के मार्ग बन सकते, और वह मिथ्या जो चीज आप कर्म करत हो, जो सब कुछ छूट जाना है वो मिथ्या के समान है, सब यही छूट जाएगी। परंतु जे चीज से मुक्ति मिलना है वो कर लिए आप कर्म करो, तब जाकर के आपके मुक्ति के मार्ग बन सकी। जीते जी हमर तन में जो भी दुख है, जो भी पीड़ा है, समस्या है, ओला आप मन किसी भी व्यक्ति से चर्चा करके सलाह करके, यदि तन में किसी प्रकार की रोग है तो डॉक्टर से इलाज करा के होकर हल निकाल सकता हो, ओला ठीक कर सकता हो। परंतु मृत्यु होने के बाद जो पीड़ा होना है वो पीड़ा दुख ला कौन दूर करी? कारकी हम जियत हन, जीवित हन तो एक दूसर ला देख सकथन, एक दूसर से बात कर सकथन, एक दूसर से सलाह कर सकथन। लेकिन मृत्यु के बाद यदि आपके हंसा भटकत है तो ओला कौन देखत? ना ओला कोई देखत है, ना ओकर बात ला सुनत है, तो ओकर पीड़ा और दुख ला कौन दूर करी? तो आप ला जान करके आश्चर्य हुई कि जीते जी जो कष्ट है, दुख है, ओकर निराकरण तो हो जाते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद जो पीड़ा होना है वो इतना ज्यादा पीड़ादायक है जेकर शायद आप कल्पना भी नहीं कर सको। असली कष्ट, असली दुख और पीड़ा मृत्यु के बाद शुरू होते, जेकर बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सको।
तो जीते जी जब तक ये तन है, जीवन है, तब तक आपके पास अवसर है, मौका है कि जीते जी मुक्ति के मार्ग आप बना सकते हो, ताकि जब भी आप ये दुनिया छोड़ के जाओ तो भटकाओ मत, सीधे सतलोक में जा सको, गुरु चरण में जा सको, तभी जाकर के आप मुक्ति के प्राप्ति हो पाए। तो हमारे साथ जब सब कुछ छूट जाना है तो जाही का, तो आपके साथ सिर्फ एक ही चीज जात है, वो है आपके कर्म। यदि हम सत्कर्म करें हैं तो हमला सत्फल प्राप्त हुई, मुक्ति के मार्ग मिली, और यदि हम दुष्कर्म करें, न धर्म करें, न गलत कर्म करें हैं, तो निश्चित ही कर्म के आधार पे आप वैसे फल भी प्राप्त हो। तो यदि आप सबला वास्तव में मोक्ष मुक्ति पाए के आशा है तो अपन जीवन में सबसे पहले सत्कर्म कमाना पड़े, और सत्कर्म के कमाई, नाम के कमाई आप करू, तभी जाकर के आपला मुक्ति के मार्ग मिल पाए। जब आप सत्कर्मी बनो, सतधर्मी बनो, तभी जाकर के आप गुरु के प्राप्ति हो ही, और गुरु चरण आशीर्वाद से ही आप मोक्ष मुक्ति के भी प्राप्ति हो सकती। तो आप मन से सबो उपस्थित संत समाज से हम यही आशा करते हैं कि यदि हमारे मन में अंतिम आशा मोक्ष पाए के है, तो मोक्ष की ओर बढ़े के लिए आपला कर्म करना पड़े, वो मार्ग बनाए के लिए आपला प्रयास करना पड़े, सत्कर्म के कमाई करना पड़े, तभी जाकर के आपला वो रास्ता, वो मार्ग मिल पाए। अन्यथा यदि हम अवसर रहते एक महत्व नहीं समझे, व्यर्थ में गंवा दिए, तो बाद में फिर अवसर ढूंढवे तो ये पुनः तन, ये जीवन कब प्राप्त हुई ये किसी ला ज्ञात नहीं है। किसी ला भी ज्ञात नहीं है कि मृत्यु के पश्चात पुनः कब हमला ये मानव तन प्राप्त हुई। तो जब तक जीवन है तभी तक समय है, अवसर एक लाभ आप ले सकते, अन्यथा ये समय गंवा दिए और बाद पुनः कब मिली ये किसी ला ज्ञात नहीं। तो आप मन से हम यही आशा करथन कि हम सब यदि वास्तव में मोक्ष पाए की आशा है, मुक्ति पाना है, तो सब ले पहले हम सब लोग गुरु घासीदास बाबा जी के बताए सिद्धांत, उपदेश और मार्ग में चलना पड़े, तभी जाकर के आपकी मुक्ति के मार्ग खुल पाए, अवसर आपला प्राप्त हो पाए। तो आप सब मन मोक्ष पाना चाहते हो कि नहीं चाहो? यहाँ पर बैठे जितने भी संत समाज है, यही अंतिम आशा है कि नहीं मुक्ति पाएगी? कोई गलत बात है? यही सत्य बात है कि हर किसी की आशा मोक्ष पाना है, परंतु हम अपन जीवन ला सदैव सत मार्ग से हटा करके अन्य कर्मों में लिप्त हैं, तो कहां से आप ला मुक्ति के मार्ग मिल पाए? यदि वास्तव में आपकी आशा है तो सबले पहले अपन जीवन में अपन कर्म ला सुधारना पड़े, कि यदि हमर से भूल वश अज्ञानता वश किसी प्रकार की त्रुटि होते, गलती होते, यदि अज्ञानता वश मार्ग से भटक गए हो, तो आवश्यकता ये है कि आप ला सचेत होए के, समझे के और अपन जीवन सतमार्ग में लगाए के, ताकि जितना जीवन आपके पास बचे हैं वो बचे हुए जीवन में आप सत्कर्म के कमाई कर सके, तभी जाकर के आप ला मुक्ति के मार्ग मिल पाए। कहने को अनंत शब्द है, कहने को अनंत विचार है, परंतु समय के अभाव विस्तार पूर्वक यदि हम जाबो तो काफी समय लगी, परंतु हम सार शब्दों पे बात करत हन कि हम सब ला मोक्ष यदि पाना है तो वही कर्म हमला करना पड़ी जेकर से मुक्ति हमला प्राप्त हो सके। यह आध्यात्मिक जीवन की यात्रा में आप सब ला लेकर के चलबो, परंतु हम सार बात में बात करें समय ला ध्यान में रखते हुए कि हमला यदि मोक्ष पाना है तो हमला सदगुरु के बताए मार्ग में चलना पड़े। यदि आप सबके मन में आशा है मुक्ति पाए, एक बात और अवगत करा देता हूं कि मोक्ष पाना सबके आशा है,
और यही मोक्ष मुक्ति पाने के लिए पूरे संसार के मनुष्य जो है लगे हुए ढूंढे थे कि कहाँ मुक्ति मिल जाए। सारे सुख संसाधन सब प्राप्त कर ली, अंततः होला मुक्ति पाना है, परंतु मिल ही कहाँ। और यही मोक्ष लाभ प्राप्त करने के लिए आज पूरे संसार में अनेकों प्रकार के संस्थाएं बने हैं, जेमन जहाँ पे अनेक प्रकार के गुरु है, जेमन अनेक प्रकार के नाम दान गुरु नाम प्रदान करते हैं। वह गुप्त नाम प्रदान किए जाते कि जिला प्राप्त करने से मुक्ति मिल जाए। तो अनेक प्रकार के भ्रमजाल ये धरती में फैले हुए हैं, चाहे शब्दों के माया जाल है, चाहे यहाँ पर गुरुओं के माया जाल है, या अनेक प्रकार के संस्थानों के माया जाल है। बस यहाँ भटकाव ही भटकाव है और भरम ही भरम। सच्चाई लाफला समझेल पड़ी, सच्चाई लाफला खोजेल पड़ी कि वास्तव में कहाँ मुक्ति है, कौन से नाम में मुक्ति है। कई कड़ियार पंडित साधु संत मन और बड़े बड़े आध्यात्मिक पुरुष मन ये शब्द बताते हैं कि वह नाम जेकर से मुक्ति संभव है वह निरक्षर नाम। निरक्षर नाम अर्थात कि जो 52 अक्षरों से परे है, जो शब्दों में ही नहीं है। जब वो खुद यही कहा था कि शब्दों से परे है, शब्द में ही नहीं है, तो फिर कौन से नाम शब्द लाभ के कान में सुनाए जाते जेकर से आप ला मुक्ति के मार्ग मिलत है। तो वह शब्द 52 अक्षर से परे है, शब्द में ही नहीं है। जब अक्षर से परे है तो शब्द बन नहीं सके, शब्द बन नहीं सके तो ला सुन नहीं सका, सुन नहीं सका तो ला समझ नहीं सका, समझ नहीं सका तो ला जप नहीं सका। तो कौन से शब्द से मुक्ति प्राप्त हो, तो कौन से नाम दान दिए जाते हैं पूरे संसार में। तो यहाँ पर सिर्फ भ्रम ही भ्रम, भ्रम ही भ्रम में पूरे मानव समाज फंसे हुए हैं। यदि आपला वास्तव में मोक्ष पाना है तो गुरु घासीदास बाबा जी के बताए सिद्धांत उपदेश ला समझो। वो आपला वो सार वाणी बताही जेकर से आपला मुक्ति के मार्ग मिल सकते। जिस प्रकार से सतनामी समाज में एक परंपरा है कि गुरु चरणों में आकर के अमृत पान करेंगे। जब भी हम गुरु चरण में जाथन उनकर से अमृत की आशा करथन और उनकर से अमृत की आशा करथन, तो गुरु बाबा जी इस प्रकार से एक लोटा से जल लेकर के या किसी भी पात्र से जल लेकर के